हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट है वह उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी एक अधिसूचना जारी की है और यह जारी की गई थी 31 दिसंबर में। और ये जो सूचना इन्होंने जारी की है वो जो है एलटी जो परीक्षा स्टूडेंट्स की हुई थी 8/8, ये देखिए इन्होंने डेट दी है। ये लास्ट ईयर 21 में हुई थी और इसका जो समय रहा था ये रहा था। इसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे एलटी ग्रेड के लिए, तो उनसे संबंधित इसमें जानकारी है। चलिए पूरी जानकारी समझते हैं। पूरी अधिसूचना जो निकल कर आ रही है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, तो चलिए देखते हैं। 31 दिसंबर में ये जारी की गई है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि एलटी, सहायक अध्यापक एलटी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, सभी के लिए जो है लिखित परीक्षा हुई थी। और इसके इन्होंने टाइम दिया है, डेट दी है, सभी बताया है यहाँ पर। अब आगे इन्होंने बताया है कि इस परीक्षा के आधार पर सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, जितने भी ये विषय थे इनकी उत्तर कुंजियाँ यानी कि आंसर की जो है जारी कर दी गई थी। परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अभिलेख सत्यापन हेतु और बंदी श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। तो जिन आपके सभी चीज़ें जो हैं ये हो चुकी हैं, सारे सत्यापन जितने भी आपके अभिलेख थे उनके सत्यापन हो चुके हैं। और अब उन्होंने आपकी अपनी वेबसाइट पर क्या कर दी है, आपकी सूची जारी कर दी है जिन जिनको जॉब मिली है। अब यहाँ देखते हैं आगे। उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक जितने उनको मिले हैं वो वेबसाइट पर जाकर जो है देख सकते हैं। ये मैं वैसे पूरा यहाँ पर लेकर आई हूँ, प्राप्तांक भी लेकर आई हूँ आपके। पूरी पीडीएफ है यहाँ पर। ये पहले आप देख लीजिए पूरी जानकारी, फिर पीडीएफ भी आपको पूरा जानकारी देते हैं आगे की। फिर इन्होंने आगे कहा है कि उपरोक्त दृष्टिगत सहायक अध्यापक एलटी, हिंदी, अंग्रेजी सभी विषय के जो अभिलेख हैं वो सत्यापन हेतु जारी और श्रेष्ठता जूरी में सूची में जो शामिल हैं उन अभिवर्तियों को सूचित किया जाता है कि वे अभिवर्ती अपने सत्यापन जो अभिलेख हैं आयोग के कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है आयोग की तरफ से। इस संबंध में शीघ्र ही निर्धारित तिथि, स्थान, समय वह सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। और आपको जानकारी कहाँ दी जाएगी, वेबसाइट के माध्यम से ये जानकारी भी आपकी प्रसारित कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजे थे, जितने भी अभिलेख आपने भेजे थे उनको बिल्कुल आप ही खुद से वेरीफाई पहले ही कर लीजिए। कहीं कुछ कमी रह गई तो कहीं आपको एक अच्छी जॉब मिलते मिलते ना रह जाए, कोई झूठा ना हो, कोई भी प्रमाण पत्र आपका जो है वैसे ही ना बना हुआ हो, तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना आप। और तो यही स्पष्ट करना है कि अभ्यर्थी इस परीक्षा परिणाम पर कोई आपत्ति देना चाहते हैं तो प्रत्येक दशा में इस अधिसूचना के 15 दिन के भीतर ही दे दें। उसके बाद आपकी किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने अपना यहाँ पर जो इन्होंने डिटेल दी है इसमें कोई आपको आपत्ति है तो आप जो है अपनी आपत्ति डाल सकते हैं। साथ में इन्होंने देखिए यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया है, यहाँ पर आपका नेम, फादर नेम, साथ में यहाँ पर जनरल मेरिट लिस्ट यहाँ पर ये सीधी इन्होंने दिखाई है। और ये दिखाई है इन्होंने हिंदी की, जिसमें 60% सीधी भर्ती पर ये निकला था सामान्य शाखा के लिए। यहाँ पर देखिए EWS एग्ज़ाम में 85 मार्क्स इन्होंने गेन किए थे और टेट मार्क्स का जो इनका 105 इनके टेट में थे, जो कि ये कंपलसरी होता है। यहाँ पर टेट हो या फिर आपका सेट हो, कुछ भी हो कंपलसरी होता है। और आपका जो रैंक मिली है वह 1 है और सिलेक्ट जो आप हुए हैं ओपन 1 में हुए हैं। ठीक है, ओपन 1, ओपन 2 भी यहाँ पर, ओपन 3, ओपन 4, ओपन 5 ऐसे इन्होंने कैटेगरी बनाई है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये पूरी इन्होंने लिस्ट निकाली है। यहाँ पर जो है ये हिंदी की है। चलिए नीचे देखते हैं फिर किसकी है। उसके बाद हिंदी में जो है इन्होंने यहाँ पर देखिए सहायक पद हिंदी सीधी भर्ती सामान्य शाखा, जेंडर यहाँ पर दे दिया है। फिर यहाँ पर भी इन्होंने सीधा हिंदी की ही ये निकाली है, और भी हैं इसमें कैंडिडेट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी ये हिंदी का ही है। आगे देखते हैं, ये भी हिंदी की है सामान्य शाखा में।
फिर यहाँ पर है ओबीसी, ओबीसी की यहाँ पर लिस्ट शुरू हो चुकी है। यहाँ तक आपका जो था जनरल की थी, उसके बाद देखें ओबीसी, फिर उसके बाद ये ओबीसी की ही चल रही है। फिर आ गई है एससी की मेरिट हिंदी की, यहाँ से फिर ये एससी की ही चल रही है। फिर यहाँ पर एसटी की मेरिट आ चुकी है। तो काफ़ी स्टूडेंट को एलटी की जॉब में जो है मौका मिला है, तो इस मौके को हाथ से न जाने दें। अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल वेरीफाई करके ही आप जो है लेकर जाएं, जब आपको वेबसाइट पर सूचना दी जाएगी। यहाँ पर पीएच मेरिट लिस्ट है। फिर यहाँ पर देखिए, इनमें इन्होंने ये बताया है कि यह श्रेष्ठता सूची, थोड़ा नोट जो इन्होंने डाला है इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ इन्होंने दिया है, यह श्रेष्ठता सूची औपबंधिक है। श्रेष्ठता सूची के सामान्य रैंक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली 2008 उत्तराखंड शासन के अंतर्गत 19 जुलाई 2017 आधार पर तैयार की गई है। अभिलेख सत्यापन द्वारा जारी विज्ञप्ति में निर्धारित अर्हता अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जो आपने सूचनाएं दी थी अपने आवेदन पत्र में, उसी की पुष्टि के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। और आपके जो आपने 2017 में जो अपने अभिलेख उसमें फिल किए थे, उसी के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। और सत्यापन की पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही अभ्यर्थी को नियुक्ति संबंधी विभाग हेतु संस्तुति की जाएगी। जब विभाग जो है आपके, मैंने कई बार आपको ये बात वीडियो में बता चुकी हूँ, जब तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके सत्यापन से आयोग संतुष्ट नहीं होगा, तब तक आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम होगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए अपनी जॉब मिलने से पहले, क्योंकि आपकी मेरिट तैयार हो चुकी है और आपको अपना नाम पता भी है। तो आयोग जल्दी ही आपको क्या करेगा, आपकी जो है सूचना वेबसाइट पे देगा। इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि आप जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार रखें। और अभिलेख सत्यापन के लिए आयोग एक कार्यक्रम जो है तैयार कर रहा है। मैं इसको बार बार आपको बता रही हूँ, तो आपको मौका मिला है तो उस मौके को हाथ से ना जाने दें। अपना वेरिफिकेशन खुद से पहले कर लें, और आयोग जो करेगा डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल सही निकलें। कई बार तो जॉब भी छूट जाती है, जॉब में लगे लगे भी कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है सही नहीं होते, तो जॉब भी बीच में छोड़नी पड़ जाती हैं। तो आपके मौका मिला है तो आप ऐसा ना करें। चलिए, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और हिंदी मिरर आपको एक बात और बताना चाहता है कि हिंदी मिरर किसी भी एक चलती फिरती परिपाटी में नहीं बंधा हुआ है कि अगर एक ही उसकी तैयारी करानी है तो सिर्फ हिंदी मिरर की तरफ से आपको एलटी की तैयारी करानी है, या यूपीएचईसी की तैयारी करानी है, यूकेपीएससी की तैयारी करानी है। ऐसा नहीं है। जो भी लगता है कि आप तक ये कंटेंट पहुंचना चाहिए, और सभी के लिए जो ज़रूरी होते हैं कंटेंट, हिंदी मिरर वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराता है। तो जो भी कंटेंट जो है दिया जाता है उसको आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, क्योंकि आप ये एलटी का जो निकला है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई होने हैं, तो जितने स्टूडेंट यहाँ क्वालिफाई हैं तो उन तक ये सूचना पहुँचेगी कैसे, जब हम इसको शेयर करेंगे। अगर आपके काम की नहीं होती है तो इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम और आप शेयर करते हैं कोई चीज़ तो तभी, कोई बात या कोई कंटेंट तो तभी वह सभी तक पहुंचता है। तो पूरे उत्तराखंड के जितने भी हैं और अदर भी जिन्होंने डाला था फॉर्म, उन तक ये जानकारी पहुंचेगी शेयर के द्वारा। तो करिए, एक छोटा सा लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है। हम तो वैसे अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करते हैं कि जितने भी एजुकेशन से संबंधित हैं उन तक हर तरह की जानकारी पहुँचे। अगर आप जिस एजुकेशन से आप जुड़े हुए हैं, आप एलटी से जुड़े हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, या फिर आप किसी भी एजुकेशन से फील्ड में आप हैं, तो कमेंट ज़रूर करें, आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। और अगर आप नहीं जुड़े हैं हिंदी मिरर के साथ, बेल आइकन हिट नहीं किया है तो दोनों कर दीजिए, लाल बटन को भी दबा दीजिए, और जो है एक घंटी है उसको भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हो सकता है जो न्यू कंटेंट आए वह आपके लिए ही हो। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बने रहिए।